प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर में आए विजय संकल्प सभा ने कर्या संबोधित। कहो लाडला 5 साल में राजस्थान बन्यो अपराध रोगड़। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर, पीपाड़ और ओसिया में कर्या जनसभा ने संबोधित। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वेर में जनसभा ने कर्या संबोधित। गहलोत सरकार की गिनाई उपलब्धियां। स्वीप कार्यक्रम के तहत कई ठोरा मत कर्या जा रहा है नवाचार। कई ठोरा मत काढ़ी गई रैली। मतदान खातर लोगों ने कर्यो गयो जागरूक। आज मनायो जा रही है जयपुर थरपणा दिवस। शहर में राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। और प्रदेश में सर्दी रो असर हुई तेज। कम तापमान रही 15 डिग्री सेल्सियस। नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर में विजय संकल्प सभा ने संबोधित करता थका गहलोत सरकार माते हमलो बोलियो। वणा कहो कि प्रदेश में भेण बेटिया दलिता और वंचिता माते घणा अत्याचार हुआ है। वणा भ्रष्टाचार और घोटाला ने लेर राज्य की कांग्रेस सरकार ने घेरिया। प्रधानमंत्री कहो कि लाडला 5 साल में राजस्थान अपराध रो गढ़ बन गयो है। 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जो बर्बादी हुई इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान को पीछा धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? यहां कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है और इसलिए राजस्थान कह रहा है, इसलिए राजस्थान कह रहा है, जादूगर जी कौन ही मिले वोट जी। मेरे परिवारजनों, आपने यहां ब्रज क्षेत्र की बड़ी मशहूर कहावत है। हमारे यहां वो बोला जाता है, जा पत्तल में खानो वहां में छेद करनो। कांग्रेस ने यहां आपके साथ ऐसा ही किया है। यहां कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या? बीते 5 वर्षों में बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। जोधपुर भीलाड़ा विधानसभा क्षेत्र पीपाड़ में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा ने संबोधित करता तका कहो कि कांग्रेस भ्रष्टाचार मामला में पूरा देश में पहली ठोर हासिल कर लेनी है। कांग्रेस राज में हमेशा घोटाला किया है। वणा कहो कि भाजपा हमेशा विकास रो काम करी है। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं किसान को सम्मान से जीने का अधिकार होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं युवाओं को आशाओं के साथ इस नए भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने का रास्ता होगा।
कांग्रेस के टाइम में पनडुब्बी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? जोर से बोलना, हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में ये 2G का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कांग्रेस के टाइम में कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ? कांग्रेस के टाइम में चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने कांग्रेस के टाइम में कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं? इन्होंने न गगन छोड़ा, न पानी छोड़ा, नीर छोड़ा, समुद्र छोड़ा, न इन्होंने पाताल छोड़ा और न धरती छोड़ी। सब जगह घोटाला ही घोटाला किया। यह कांग्रेस पार्टी का काम है। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે ભરતપુરા વેરમાં એક જનસભાને સંબોધિત કરતા તકા ગહેલોત સરકારની 7 ગારંટી યોજનાઓનો જિક્ર કર્યા। વણા કહ્યું કે કોંગ્રેસ આ 7 ગારંટીના જરિયા શું હર વર્ગનો ઉત્થાન કરેલી। સભાના મુખ્યમંત્રી અશોક ગહેલોત भी સંબોધિત કર્યા। फ्री लैपटॉप, टैबलेट गारंटी, सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का वायदा हमने किया है, वो आपको मिलेगा। आपदा राहत बीमा गारंटी, 15 लाख तक के फ्री बीमा राहत आप लोगों को मिलेगा। आपदा हर छात्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी, इंग्लिश में हर बच्चों को पढ़ाने की गारंटी इंग्लिश में, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, देहात से वो कोई नहीं जा सकता। इसीलिए बंधुओं, गरीबों के लिए अंग्रेजी शिक्षा यहां पर कांग्रेस की हुकूमत आई तो ये जरूर लागू करेंगे। राजस्थान के सभी परिवारों के लिए 500 में गैस सिलेंडर, 500 में गैस सिलेंडर हमारे महिलाओं को ये बहुत बड़ा लाभ होगा। 25 लाख का बीमा कर दिया मैंने, इलाज का क्रांति होगी। 25 लाख का इलाज फ्री, दवाएं फ्री, दवाएं फ्री, MRI, CT स्कैन, सारे खून की जांच सब फ्री, ऑपरेशन फ्री, कैंसर का इलाज फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, घुटने बदला लो, कुछ भी कर दिया। तो आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एकमात्र हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान है जहां पर 25 लाख का बीमा किया गया है। प्रदेशवासियों का सबका किया गया है, सबका किया गया, अमीर गरीब कोई भी हो बोले। इस प्रकार से हमने एक एक फैसले किए हैं। महंगाई राशि 10 गारंटी आपको दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 1 करोड़ लोगों का जीरो बिल आ रहा है, जीरो बिल आ रहा है। 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल जीरो आने लग गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आज भाजपा मीडिया सेंटर में खबर नबीसाने संबोधित करता थका कांग्रेस माथे पलटवार कर्यो। वणा कहो कि देशभर में पेट्रोल की औसत दर 96 रुपया 72 पैसा है, जबकि राजस्थान में यह दर 632 है। वणा कहो कि राजस्थान में सरकार लाड़ला 2 साल में 35,975 करोड़ रुपया टैक्स वसूल कर्यो है, जबकि दूजा 18 राज्यों से तुलना करी जाए तो अकेला राजस्थान रो टैक्स घणो ज्यादा है। राज्य सरकार राजस्थान ने इस दौरान 2021 से 22 वाला फाइनेंशियल ईयर और 2022 से 23 वाला, इस दौरान राजस्थान की सरकार ने 35,975 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया। ये जो राजस्थान का 35,975 करोड़ टैक्स है, देश के आप 18 राज्य ले लो, ये 18 राज्य और यूनियन टेरिटरीज का मिला भी लो तो राजस्थान ने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। पेट्रोल पे इनका रेट है 31.04 और इनका डीजल पे है 19.3%। तो इससे क्या होता है, आज पेट्रोल जयपुर में
1 लीटर 108 रुपए 48 पैसे लीटर है जयपुर में दाम। और इसको आप कंपेयर करिए बीजेपी के स्टेट कैपिटल गांधीनगर में 96 रुपीस 63 पैसे, लखनऊ में 96 रुपीस 57 पैसे। तो 1 लीटर का दाम जयपुर में गांधीनगर से 11 रुपए 85 पैसे ज्यादा है, पेट्रोल 1 लीटर का दाम। विधानसभा चुनाव लेर दूरदर्शन न्यूज का निशू खास कार्यक्रम जनादेश चलायो जा रही है। इन कार्यक्रम रे तहत खेतनारा न्यारा न्यारा मुद्दा न उठायो जावे है। देखा आप डीडी न्यूज राजस्थान री आ खास पेशकश। राजस्थान में भी छी चुनावी विषाद, क्या होंगे चुनावी समीकरण, किसको मिलेगी शह और किसको मिलेगी मात, किसको होगा अपनों की बगावत का नुकसान, महिला और युवा किस मुद्दे पर डालेंगे वोट। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। वोट देना मेरा अधिकार है और मैं दूंगी वोट। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी पर जानेंगे जनता की राय। ट्रैफिक इतना रहता है कि सीकर जिला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रे तहत सतरंगी सप्ताह मनायो जा रही है। इन रे तहत आज शहर में बैंड बाजा रे साथे रैली काढ़ मतदाताओं सु 25 नवंबर ने बत्तों मतदान करवारी मनवार करेगी। जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी एहलकार और जिला स्वीप नोडल एहलकार राकेश कुमार गढ़वाल बतायो कि जिला में मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर कई तरह रा नवाचार करया जा रहा है। राजधानी जयपुर में विधानसभा चुनाव रे दौरान बत्ता मतदान खातर लोगों ने न्यारा न्यारा तरीका सु जागरूक करो जा रही है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड का निशू आज जयपुर रा थरपना दिवस रा मौका माथे मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर एक साइकिल रैली काढ़ी। रैली में 200 साइकिल चालक भाग लेना। और चूंकि जयपुर स्थापना दिवस है तिथि के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, तो वो इसके बारे में भी जागरूकता आए लोग कि शहर को स्वच्छ रखें। और साथ ही साथ हम संदेश देना चाहते हैं कि सारे जो लोग हैं जो 18 वर्ष से जिनके कंप्लीट हो गए हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो अपने इस मतदान को अधिकार के रूप में भी जाने और कर्तव्य के रूप में भी जाने, क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कहीं भी किसी भी रूप में जब मतदान करते हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसलिए मेरा इसी असेंबली के बारे में नहीं बल्कि मकसद ये है कि हम हर मतदान के समय सभी 100% मतदान कराएं। जयपुर में सी विसिल ऐप माथे दर्ज शिकायतां रो 95% निस्तारण हो रही है। सी विसिल प्रकोष्ठ रा प्रभारी कविता पाठक बतायो कि शराब और उपहार से जुड़ी शिकायतां मिलवा माथे वनारी पड़ताल करी जा रही है और कार्रवाई ने अंजाम दियो जा रही है। तो वो आईटी सेल के जो इंचार्ज हैं उन्होंने ट्रेनिंग्स इनिशियली जो आईटी पर्सनल हैं उनकी पहले ओरिएंटेशन कराया, फिर सिस्टमैटिकली जो हमारे सेल के डिप्टी ओआईसी हैं और सहयोगी स्टाफ है उन्होंने फिर बाकी जो हमारी एफएसटीज का उनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया। यानी कि हमने उनको बुला करके डमी ऐप इंस्टॉल करवाया, उसकी प्रैक्टिस कराई, किस तरह से उनको रिस्पॉन्स करना है ये समझाया। ये डिटेल सेशन होने के बाद फिर जब एमसीसी लागू हुआ उसके पश्चात खबरां हाल और भी है, पण पहली एक छोटो सो विराम। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों की दास्तान। क्या चल रहा है भाया? जिनको रोजगार लाने के लिए वोट दिया उन्होंने ही बेरोजगार कर दिया। कहा था ना, इन भ्रष्ट लोगों को वोट देना मतलब सर पर मुसीबत मोल लेना। देख लिया ना अब। इसने क्या, पूरे राजस्थान ने देखा कैसे 17 बार इन्होंने पेपर लीक करवाए, लाखों युवाओं के सपने बर्बाद किए। पर अब बस युवा रोजगार पाएंगे, भाजपा को लाएंगे, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। विराम रे पछे खबरा में एक फिर आप सबरो स्वागत। अब रुख अगली खबर रो। झुंझुनू में स्वीप कार्यक्रम रे तहत पहली रा सैनिक और सरकारी कर्मचारी दौड़ रैली में भाग ले आम लोगों ने मतदान करवा सारू संदेश दीनो। रैली ने जिला निर्वाचन एहलकार बचनेश कुमार अग्रवाल और सैनिक कल्याण एहलकार अनिल पूरिया
हरी झंडी दिखा रवाना કર્યા। दौसा में चुनाव ड्यूटी में लाग्या कर्मचारी डाक मतपत्रा सु मतदान कर रहा है। मतदान रसारू कर्मचारियों में उत्साह माहौल है। कर्मचारी वोट देर आपरो मतपत्र मतपेटी में डालियो। दौसा जिला में 6000 सु बत्ता कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में काम कर रहा है। अपने यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग डाक मत पत्र के द्वारा अपने जो भी पोलिंग स्टाफ्स थे, पुलिस पर्सनल्स थे, उसके अलावा ड्राइवर, कंडक्टर, उनके लिए सुविधा केंद्र बनाने की आदेश आए थे। जिसके क्रम में अपन ने 5 अपने जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, अपने बांदीकुई, महुआ, सिकराय, लालसोट और दौसा, उसमें 5 अलग अलग सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। उसके अलावा एक सुविधा केंद्र जो बाहर के मतदाता जो अपने यहाँ पोस्टेड हैं उनके लिए भी एक अलग से मतदान केंद्र की सुविधा दी गई है। उनका मतदान आज से चालू करवा दिया गया है, जो कि 20 तारीख तक चलेगा। और अपना जो बाकी जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के थे वो कल से चालू हो गए, वो भी 20 तारीख तक चलेंगे। और जो भी बाहर से जो भी अपन को मतदान प्राप्त हुए पोस्टल बैलेट, उनके अकॉर्डिंग उनका मतदान करवाया जा रहा है। पिछली विधानसभा चुनाव की बजाय अब की बार में ये सुविधा सरकार ने अच्छी की है। नहीं, पिछली बार भी और भी लेट आते थे मतपत्र, अब की बार बहुत ही अच्छी सुविधा की है। एक ही जगह ऑल विधानसभा क्षेत्र के मतपत्र यहाँ मिले हैं और हमको यहाँ पे वोट डाल के बहुत खुशी हुई और आज हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। निर्वाचन आयोग ने जो हमें सुविधाएं दी हैं उस आधार पे मैं बांदीकुई विधानसभा से आता हूँ। तो बांदीकुई विधानसभा में आज हमारी वोटिंग हुई है और हमने मत का प्रयोग किया है। चुनाव में ड्यूटी में बिजी रहने के कारण आज हम वोट नहीं दे सकते थे। इस वजह से आज हमें चुनाव आयोग की सुविधा के अनुसार हमने वोट दिया है। धौलपुर जिला में भी मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर सतरंगी सप्ताह आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इन तहत लोगों ने न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखर मतदान रसारू जागरूक कर्यो जा रह्यो है। नगर पालिका कर्मचारी और स्वीप कर्मचारी लोगों ने जागरूक कर रहा है। सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नगर पालिका के सौजन्य से आयोजन है। 25 नवंबर को सभी मतदाता कोई भी घर में नहीं रुके, सभी अपने मत का प्रयोग करें, शांतिपूर्ण सौहार्द के साथ मतदान करें। मतदान के लिए जागरूकता के तहत ये स्वीप के अंतर्गत इन कार्यक्रमों का आयोजन लगातार चल रहा है। 23 को लेकर के 100% मतदान को लेकर के स्वीप प्रकोष्ठ द्वारा बाड़ी विधानसभा में निरंतर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये सप्तरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों को अलग अलग टारगेट दे करके विभिन्न थीम और स्लोगन के आधार पर ये सप्तरंगी सप्ताह मनाई जा रही है। आज ये नगर पालिका के सौजन्य से इंक्लूसिव वातावरण का आयोजन करके और वोटरों को जागरूक किया जा रहा है तथा ये अपील की जा रही है कि 25 नवंबर को सभी वोट करें, कोई भी घर में नहीं रहे, वोट से कोई भी वंचित नहीं रहे। इसी को लेकर के ये स्वीप टीम लगातार प्रयास कर रही है। सवाई माधोपुर और गंगापुर में भी सतरंगी सप्ताह तहत वोकाथान रो आयोजन कर्यो गयो। इन तहत लोगों साथ जिला प्रशासन और पुलिस एहलकार भी बढ़ चढ़ भाग लेना और सब लोगों ने 25 नवंबर ने 100% मतदान करवारो हेलो दीनो। बगरू विधानसभा खेतर में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कैलाश वर्मा लोगों से जनसंपर्क कर वोट मांग्या। इन मौका माता माका संवाददाता मुरारी गुप्ता वर्मारा खेतरा मुद्दारा बारा माए वणासु बातचीत करी। देखिए 2013 से 18 में जो योजनाएं वसुंधरा जी के राज में यहाँ पे लागू हुई थी, जैसे पानी की बड़ी योजना थी, हर वार्ड के अंदर लगभग 10 से 15 किलोमीटर सड़कें बने, सीवरेज डले, बहुत सारे काम थे। बिछलपुर योजना, रिंग रोड की योजना, रिंग रोड के ऊपर प्रभावित किसानों की आवाप की जो जमीन हुई थी उनका जेडीएस अलॉटमेंट, पट्टों का प्रकरण, हाउसिंग बोर्ड का मामला, गोनेर जगदीश महाराज के मंदिर का प्रकरण। इस एरिया में सबसे बड़ी थी कि जो 108 करोड़ 75 करोड़ की जो हर क्षेत्र को बांटी हुई योजना लेके आई पानी की, उसको पिछले 5 साल कांग्रेस ने लटका के रखा और केवल यही आश्वासन देते रहे कर देंगे। 3.5-4 साल बाद में जब उनको लगा कि हमारे को राज हमारे हाथ से खिसक रहा है, तो उन्होंने हल्का बारी काम करने का प्रयास, झूठा आडंबर किया कुछ नहीं।
और उन मुद्दों को हम वापस से जीवित करें, सृजित करें, जो जनता के मुद्दे जनता के लिए बने थे, जिसमें अहम मुद्दे मैंने बताया कि जहां जहां सीवरेज का मामला है, बिशलपुर का मामला है, जैसे जगतपुरा के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है, जहां पे भी जाते हैं पानी की प्रॉब्लम आती है, उसको पूरा करें। और हमारे टाइम में जितनी जैसे 2 आरओबी बनी, दांतली, महात्मा गांधी, इनका सौंदर्यीकरण रुका हुआ है, विशेषकर बगरू नगर पालिका से लेके आगरा रोड तक जो अहम मुद्दे सीवरेज के मामले को लेके, पानी के मामले को लेके, सेंट्रल स्पाइक मामले को लेके, इकोलॉजिकल जोन के मामले को लेके बहुत सारे मामले हैं जो केवल 5 साल से उनको कागज तक नहीं चलाया। उन तमाम मुद्दों को लेके हम चुनाव मैदान के अंदर जनता का जिस तरीके से उमड़ घुमड़ के मान सम्मान प्यार प्रेम मिल रहा है, उससे ये तो तय है कि कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया जनता ने। और इसी का परिणाम 25 तारीख को तो पेटी के अंदर और 3 तारीख को जनता के सामने आए। भले ही कांग्रेस दावे करती हो, मेरे को नहीं लगता कि पूरे राजस्थान के अंदर कोई नाम मात्र की सीटें आए तो आए, मगर पूरे राजस्थान में आज हमारे को प्रचार प्रसार का लगभग 1 महीने से हम लगे हुए हैं। जहाँ पे भी जाते हैं जो रुझान निकल के आ रहा है उसमें यही है कि कांग्रेस ने केवल और केवल झूठ बोल के 5 साल तक राज किया। ये थे डॉक्टर कैलाश वर्मा जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह निश्चित है और जिनका कहना है कि बीजेपी सरकार आने के बाद बगरू क्षेत्र का तेजी से विकास करेंगे। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खबरां और भी है, पण पहली एक छोटो सो विराम। राजस्थान के 76 लाख परिवारों को कांग्रेस की सरकार ने दिया देश का सबसे सस्ता गैस सिलेंडर सिर्फ 500 में, और अब कांग्रेस ने इसे 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को देने की गारंटी दी है। 25 नवंबर को फिर से कांग्रेस को वोट देकर आप भी कर लें अपने 500 के सिलेंडर की पक्की बुकिंग। जिसने काम किया दिल से वही कांग्रेस फिर से। 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं। सही समय पे पेंशन के पैसे आ गए। अम्मा पहले जितने नहीं, पूरे 1000 आए हैं। इस बुढ़ापे में महंगाई की आफत से अगर कहीं राहत है तो सिर्फ इस राजस्थान में। वाह अम्मा, मानना तो पड़ेगा, इस बार राजस्थान में कांग्रेस ने काम तो किया है दिल से। इसीलिए कांग्रेस फिर से। 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं। विराम रे पछे खबरां एक फिर हूँ आप सबरो स्वागत। अब रुख आगली खबर रो विधानसभा चुनाव ने लेर प्रत्याशी आपरा प्रचार प्रसार में जुटोड़ा है। प्रत्याशी घना जार लोगों से वोट मांग रहा है। 12 जिला अटरू माए भी भाजपा और कांग्रेस रा प्रत्याचार साथ ही बसपा, आजाद समाज पार्टी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक और निर्दलीय लोगों से समर्थन मांग रहा है। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। 5 साल से न रोड है, न पानी है, न बिजली है। बहुत बड़ी समस्याएं हैं और जो नालियाँ हैं वो कचरे से इससे भरी हुई है और यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ अथक प्यार मिल रहा है और पूरे राजस्थान में बदलाव की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में 170-180 सीटें पार करने जा रही है। राजस्थान सरकार ने जो कार्य किए हैं, आज राजस्थान की जनता और कार्यों को लेकर खुश है और जो हमारा जो 7 गारंटियां वो लागू की गई है उसको लेकर जनता में खुशी की लहर है। जनता जानते हैं कि अगर सरकार में परिवर्तन हुआ तो ये सारी गारंटियां, सारी योजनाएं बंद कर दी जाएगी। इसलिए जनता को कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है और हमारा 12 जिला का जो विजन है, चाहे मेडिकल कॉलेज को जल्दी चालू करने की बात हो, डोल तालाब को जल्दी से पूरा करने की बात हो, चाहे तेलपेटी आरओबी को जल्दी पूरा करने। गुलाबी नगरी जयपुर आपरी संस्कृति, ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं खातर विश्व में ख्यातनाम है। जयपुरी शिल्पकला, वास्तुकला अपने आप में अनूठी है, जिन्हें देखने खातर दुनिया भर रा सैलानी अठा आवे है। जयपुरी थरपणा 18 नवंबर 1727 ने सवाई जयसिंह द्वितीय करवाई ही। प्रकांड विद्वान जगन्नाथ सम्राट, रत्नाकर पुंडरीक, श्री कृष्ण भट्ट रे अलावा नगर नियोजक विद्याधर भट्टाचार्य ई नगर ने बसाबा में आपरो योगदान दीनो हो।
थरपणा दिवसरा मोका माथे आज नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर जयपुर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करी। प्रथम पूज्य मोती डूंगरी श्री गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करके स्थापना दिवस की शुरुआत करें या जयपुर स्थापित हुआ और जयपुर हमारा खुशहाल बना रहे, जयपुर वासी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, इसके लिए भगवान श्री गणेश जी से कामना की है। और उसके साथ ही भगवान श्री गणेश जी से, क्योंकि अब लोकतंत्र का पर्व है, 25 नवंबर को मतदान होगा, तो 100% मतदान हो, ये भी भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना की है कि हर जयपुरवासी उत्सव के साथ में, उत्साह के साथ में 100% मतदान करें, क्योंकि मतदान महादान। करीब 300 साल पहले 18 नवंबर को जयपुर शहर की स्थापना ईशान कोण में की गई थी और यहाँ का जो निर्माण किया गया है वो पूर्ण वास्तुकला के आधार पर किया गया है। 9 चौकड़ियाँ 9 ग्रहों के आधार पर की गई है और सूर्य पोल और चांद्र पोल पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ के जो दरवाजे हैं, पूर्व की तरफ सूर्य पोल है जिसको सूरज पोल कहते हैं, पश्चिम की तरफ चांद पोल है, दक्षिण और उत्तर की तरफ भी हर द्वार पर यहाँ पर बालाजी महाराज की स्थापना की गई है जो इस शहर की रक्षा के लिए द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं और वास्तुकला की दृष्टि से भी ये श्रेष्ठ माना जाता है। जयपुर का स्थापना दिवस है और जो कि 300 साल पहले बसा था ये शहर। उस टाइम पे जिस तरह का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस टाइम पे मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी चीज़ें रही होंगी, यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग रहे होंगे और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से देखता है पिंक सिटी है तो ये काफ़ी दिखने में खूबसूरत रहा होगा। जयपुर की धरोहर। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में तापमान में घटोतरी आवासों ठंडरो असर बढ़ गयो है। ज्यादातर जिला में रात रो तापमान 15 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गयो। लाडला 24 घंटा में सीकर में 9.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज करो गयो। और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर में विजय संकल्प सभा ने कर्या संबोधित कयो। लाडला 5 साल में राजस्थान बन्यो अपराध रोगड़। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर पीपाड़ और ओसिया में कर्या जनसभा ने संबोधित। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वेर में जनसभा ने कर्या संबोधित। गहलोत सरकार की गिणाई उपलब्धियां। स्वीप कार्यक्रम रे तहत कई ठोरा माते कर्या जा रहा है नवाचार। कई ठोरा माते काढ़ी गी रैली। मतदान खातर लोगों ने कर्यो गयो जागरूक। आज मनायो जा रही है जयपुर थरपणा दिवस। शहर में राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। और प्रदेश में सर्दी रो असर हुई तेज। कम तापमान रियो 15 डिग्री सेल्सियस। इंडा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।